हेलो विद्यार्थियों, पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2020 के आवेदन चालू हो चुके हैं। इसकी आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 9/6/2020 है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 23/6/2020 है। आवेदन पत्र में कोई संशोधन करना है तो 9/6/2020 से आप कर सकते हैं 28/6/2020 तक। परीक्षा का दिनांक व दिन 18 और 19 जुलाई 2020 को है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस 400 है। SC ST OBC और विकलांगों के लिए 200 है। पोर्टल चार्ज इसके अतिरिक्त रहेगा, इसमें शामिल नहीं है। परीक्षा का दिन, ये परीक्षा का कार्यक्रम आप देख लें ध्यानपूर्वक। 2 पालियों में होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। टाइम आप देख लें। रिपोर्टिंग का समय सुबह 7 से 8 रहेगा और दोपहर वाले के लिए 1 से 2 बजे का रहेगा। निर्देश पढ़ने का समय ये दे रखा है 8:50 से 9 बजे तक, 2:50 से 3 बजे तक, और उत्तर अंकित करने का समय 9 बजे से 11 बजे तक और दोपहर वाला 3 बजे से 5 बजे तक। इसकी कंडीशन सब अपन पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आधार पंजीयन अनिवार्य है। परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जाना होगा जब भी आप परीक्षा इसकी देने जाएंगे। ये पहचान पत्र आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कोई भी एक हो सकता है। ये प्रतिबंध रहता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी आप मोबाइल या कैलकुलेटर वगैरह किसी भी परीक्षा में आप नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन ले जाना पड़ेगा और परीक्षा हाल प्रवेश पत्र हेतु मंडल की वेबसाइट है, उससे डाउनलोड हो जाएंगे। ये निर्देश दे रखे हैं, आप इसे पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब ये प्रवेश नियम है, नियमावली पाठ्यक्रम। सीटों की संख्या है, वेटरनरी पॉलिटेक्निक जबलपुर में 64, महू में 64, रीवा में 63, भोपाल में 62, मुरैना में 62। ये आवंटन आरक्षण का दे रखा है 16%, 20% एवं 14% स्थान अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के लिए रहेगा। ये संस्थावार आरक्षण दे दिया इनने। अभी देखिए आप, शैक्षणिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा मंडल / केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 पद्धति से 12वीं की कक्षा की परीक्षा केंद्र सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विज्ञान विषय माने विज्ञान संकाय होता है, जिसमें जीव विज्ञान, गणित, कृषि आता है। उसमें कम से कम 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। SC ST के छात्रों के लिए 5% की छूट रहती है।
इस प्रवेश परीक्षा में वो भी छात्र शामिल हो सकते हैं जो इस वर्ष 12th की परीक्षा दे रहे हैं। प्रवेश हेतु आयु न्यूनतम 17 होगी 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में। मतलब 31 दिसंबर 2020 तक आप न्यूनतम 17 के हो रहे हो और अधिकतम 28 वर्ष के होने चाहिए। महिला SC/ST अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। कंडीशन है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये है कि प्रवेश रद्द किया जा सकता है अगर आप कोई गलत जानकारी या झूठी जानकारी देकर प्रवेश पाने में सफल हो गए तो। इस परीक्षा के आवेदन केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकेंगे। सीट्स की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं काउंसलिंग की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। परीक्षा हॉल में आपको प्रवेश पत्र ले जाना है, काला बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, फोटो युक्त मूल पहचान पत्र ले जाना है। प्रवेश पत्र आप pev.mp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन में आपको शरीर पे जो भी स्थायी पहचान चिन्ह है उसका विवरण भी अनिवार्य रूप से भरना है। परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक के सामने अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है। प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे। सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, इसलिए आप सारे प्रश्नों के उत्तर देवें। आंसर शीट आपकी PEB की वेबसाइट पे आ जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किए वाले दस्तावेज, एक तो अभ्यर्थी का कलर फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए और स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र 2 में स्कैन करना चाहिए। इसमें आपकी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट स्कैन की जानी चाहिए।
और SC ST या OBC है या विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र स्कैन होगा। आवेदक का कलर फ़ोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और उस पर फ़ोटो खिंचाने की तारीख और आवेदक का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और इस फ़ोटो की 5 प्रतियाँ आप सुरक्षित रख लें क्योंकि काउंसलिंग के टाइम आपको यही काम आएगी। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके हस्ताक्षर जो हैं स्पष्ट होने चाहिए। लघु हस्ताक्षर या अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में या एक से अधिक हस्ताक्षर कभी भी मान्य नहीं होते हैं। जो हस्ताक्षर आप आवेदन के समय करेंगे वही आपको काउंसलिंग और प्रवेश के समय करने होंगे। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, जल्द से जल्द आवेदन कर दें। आप अपना आवेदन ध्यानपूर्वक भरें, समस्त उत्तरदायी आप ही रहेंगे। MP ऑनलाइन पे जाके आप ये आवेदन भर सकते हैं, स्वयं घर से भी भर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन आप नहीं भर सकते। अगर आप किसी कारण दूसरा आवेदन करना चाहते हैं तो पुराना आवेदन रिजेक्ट करने का मैसेज आता है आपके पास, उसे ओके करेंगे तो ही आप दूसरा आवेदन कर पाएंगे। वो पूरा शुल्क आपको दोबारा देना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा स्टार्ट होने के 2 घंटे पहले अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। उसका बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टेस्ट एडमिट कार्ड के दूसरे भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है। PEB की वेबसाइट पे ऑनलाइन परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट उपलब्ध रहेगा और आप कर सकते हैं, डाउनलोड करके स्वयं कर लें, नहीं तो हमारे सेंटर पे आ जाएं, हम आपका मॉक टेस्ट करा देंगे। परीक्षा की तिथि और समय में परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है विभाग द्वारा। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग के समय के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, इसलिए आप समय से पहले चले जाएं। ये इसका सिलेबस है।
आप देख लें। ये बहुत अच्छा कोर्स है, इसे आप अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये एक तरह से सेवा कार्य भी है। जानवरों के डॉक्टर आप हो जाएंगे, वेटेनरी डॉक्टर, और आपके लिए भी रोज़गार का बहुत अच्छा माध्यम बन जाएगा। अगर आपने कोर्स अच्छा कर लिया तो आप सरकारी नौकरी तो आपको आराम से मिलेगी, नहीं तो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको अच्छा आमदनी का स्रोत रहेगा। आप इस सिलेबस को देख लें। ये इसका सिलेबस चल रहा है।